हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोटी पॉइंट स्टूडेंट। सी प्लस प्लस की सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था रिवर्स ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्जन। इस वीडियो में हम रिकर्जन का नेक्स्ट एग्जांपल कवर करेंगे जो है फेबोनिक सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है स्टूडेंट। चलिए सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकल समझते हैं कि फेबोनिक सीरीज किस तरह जनरेट की जाती है और फिर इसका एक रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे। चलिए स्टूडेंट, Fibonacci series is a series of numbers where each number is the sum of two preceding ones. In other words, in Fibonacci series, next number is the sum of previous two number. Okay? यानी कि जो नेक्स्ट नंबर जो रिजल्ट आएगा जनरेट होके वो प्रीवियस दो नंबर का सम होगा। और फेबोनिक सीरीज जो है यूजुअली 0 और 1 से स्टार्ट होती है, जैसे कि 0 और 1। अब अगर हम इन दोनों प्रीवियस नंबर का सम करें 0 + 1 तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 1 होगा। अब फिर दोबारा से प्रीसीडिंग जो नेक्स्ट दो नंबर है उनका सम करें तो 1 + 1 2 आएगा। नेक्स्ट प्रीसीडिंग जो प्रीवियस दो नंबर हैं वो 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13। इस तरह से नंबर जनरेट होते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसका मैं आपको एक लॉजिक लिख के समझाता हूं जो विदाउट रिकर्जन है। ठीक, आप पहले उसे समझिए, रिकर्जन आपको अपने आप समझ में आ जाए। देखिए ये मुझे सीरीज जनरेट करनी, तो स्टूडेंट मैं क्या करने वाला हूं, एक लूप लिखूंगा। ठीक है, और रिकर्जन में विदाउट लूप होगा। अब ये आपको लूप से समझा रहा हूं। मान के चलिए आपने लूप लिखा है। अब स्टूडेंट ये लूप आप कोई भी लगा लीजिएगा, फॉर लूप या वाइल लूप, जो भी आपको लगाना है। मैं तो सिर्फ सिंटेक्स लिख रहा हूं कि आपको एक लूप लिखना है। आपने एक वेरिएबल ए डिक्लेयर करना है 0, एक वेरिएबल बी डिक्लेयर करना है 1 और एक वेरिएबल आपको सी डिक्लेयर करना है। ठीक है, 0 रख लीजिए। सिर्फ आपको लिखना है c = a + b। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने ये a लिया है या आपने b लिया है। जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो आपको निकल के c आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए 0 + 1 = 1, तो c आपका 1 आ गया। तो 0 + 1 = 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे सी आउट करा लीजिए ए को। ये ध्यान रखिए आप प्रिंट ए को कराएंगे। ठीक है, आंसर सी में आया लेकिन आप प्रिंट ए कराएंगे। फिर इसके बाद आप एक कोड लिखेंगे a = b और b = c। लीजिए ये है आपका पूरा एक फेबोनिक सीरीज का लॉजिक जिसमें आपने फॉर लूप या वाइल लूप का यूज किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने a की वैल्यू 0 असाइन करी है और b की वैल्यू 1 करी है। 0 + 1 1, c की वैल्यू 1 हो गई है। आप a को प्रिंट कराएं तो a की वैल्यू 0 प्रिंट होगी। ठीक है, चलिए अब आप नीचे देखिए, आपने b की वैल्यू जो है वो a में असाइन कर दी, यानी जो b की वैल्यू है वो 1 है जो आप a में रख दे रहे हैं, a में आ गई। और जो c की वैल्यू है वो आप b में रख दे रहे हैं। c की वैल्यू क्या है 1, या आपने b में रख दी तो b की वैल्यू भी 1 हो गई। ठीक है, इसके बाद जब आप ऊपर वापस आएंगे तो यहाँ पर 1 + 1, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1, तो c में आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप सी आउट कराएंगे, a को प्रिंट कराएंगे तो a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप फिर दोबारा से वैल्यू एक्सचेंज करेंगे। अब b की वैल्यू जो है वो a में रखेंगे, b की वैल्यू 1 है तो आपने a में 1 रख दिया। फिर c की वैल्यू आप b में रखेंगे और c की वैल्यू जो है वो भी 2 है तो आपने यहाँ पर 2 रख दिया। ओके, अब देखिएगा, अब आप यहाँ लिख रहे हैं, जब आप वापस ऊपर जाएंगे 1 + 2 3, नीचे आए आपने a को प्रिंट कराया, a की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो गया। क्लियर है? चलिए अब नीचे आप b की वैल्यू आप a में शिफ्ट करेंगे। b की वैल्यू 2 है जो आपने a में रख दी, और जो c की वैल्यू है वो आप b में रखेंगे। c की वैल्यू 3 है तो आपने यहाँ पर 3। अब वापस जो आप लूप लगा के वापस आएंगे 2 + 3 सम करेंगे तो c में 5 आएगा। फिर आप a को प्रिंट कराएंगे, a की वैल्यू 2 है, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आप b की वैल्यू जो है a को असाइन कर देंगे, b में इस टाइम 3 है वो आप a को असाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा।
फिर आप सी की वैल्यू जो है वो बी में साइन कर रहे हैं, सी की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 आ जाएगा। फिर जब हम ऊपर जाएंगे 3 + 5 8 आ गया। फिर आपने सी आउट कराया ए को, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, तो 3 प्रिंट हो गया। ओके, फिर उसके बाद आप बी की वैल्यू ए को असाइन करेंगे, बी की वैल्यू 5 है जो आपने ए में असाइन कर दी। फिर आप सी की वैल्यू बी में असाइन करेंगे, सी की वैल्यू 8 है जो हमारे पास बी में आ जाएगी। फिर आप दोबारा चेक करेंगे लूप में, 5 + 8 = 13 और आप प्रिंट कराएंगे ए की वैल्यू 5। आप देख रहे हैं इस तरह से आपकी सीरीज जनरेट होती चली जाएगी। ये है लूप के थ्रू। क्लियर है? अब इसी को अगर मुझे रिकर्सिव से लिखना है तो कैसे लिखेंगे? चलिए अब रिकर्जन में देखिए, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, रिकर्जन इसका कैसे लिखा जाए। आपने एक फंक्शन बनाया है fun, कुछ भी नाम रख लीजिएगा। यहाँ पर आपने नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आपको लूप प्रिंट कराना है और इसकी रिटर्न टाइप वॉइड। चलिए एक इंटीजर वेरिएबल आपने लिया a जिसको वैल्यू आपने 0 रख ली, b को आपने 1 और c ले लिया और यहाँ पे कंडीशन लगाई कि इफ आपको कितने टाइम्स प्रिंट कराना है। ठीक है, वो आप n में यूजर से इनपुट लेंगे। जब तक n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, c = a + b, c = a + b, c आउट a और यहां लिख दिया आपने a = b और b = c। ओके, और यहां पर आपने इसकी रिकर्सिव कॉल करी है। या आप एक काम करिए बेस कंडीशन में, हाँ एक काम करते हैं स्टूडेंट, मैं और इसको आसान कर देता हूं जिससे कि देखिए आप एक काम करिए, यहाँ लिखिए a = = 0। जब तक ये जो n की वैल्यू है जो आपने यूजर से इनपुट ली है, जब तक = 0, जब तक ये 0 नहीं हो जाती ये लूप चलता रहेगा, मतलब रिकर्सिव कॉल होती रहेगी और जैसे ही 0 होगी हम रिटर्न कराएंगे। ठीक है, तो मैंने कंडीशन लिख दी कि जैसे ही n की वैल्यू = 0 हो ये यहां से रिटर्न हो जाए। क्लियर है? और जब तक वो 0 नहीं है, जब तक इस वाले प्रोसेस को करता रहे, c = a + b, फिर c आउट a, फिर आपने यहां पर अपना लॉजिक लिखा a = b और b = c और आपने फंक्शन को फिर दोबारा कॉल करा। ये रिकर्सिव कॉल है और यहाँ पर आपने n-1 यानी कि n की वैल्यू एक कम भेजेंगे, तो आपने यहाँ पर n पास कर रहे हैं, उससे पहले आपने n कर लिया है और फंक्शन को आपने कॉल किया और n पास किया और ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक n की वैल्यू, यानी रिकर्सिव कॉल होती रहेगी जब तक n की वैल्यू 0 नहीं है। ये आपकी बेस कंडीशन है, ये आपकी बेस कंडीशन। क्लियर है? अब देखिए अब ये रिकर्सिव कॉल में आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब रिकर्सिव कॉल में किसी वेरिएबल को लेते हैं जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए, तो उस वेरिएबल को आप स्टैटिक डिक्लेयर करिए, क्योंकि जितनी बार भी आप रिकर्सिव कॉल में आएंगे आपकी जो ये वेरिएबल्स हैं ये स्टैक में शिफ्ट होंगे और जैसे ही स्टैक में शिफ्ट होंगे तो ये अपनी डिफॉल्ट वैल्यू को दोबारा से इनिशियलाइज कर लेंगे। तो जब हम यहाँ पर ये प्लस करके चल रहे हैं स्टूडेंट, तो सी में ए और बी की वैल्यू चेंज होगी इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो अगली बार जब हम स्टैक में शिफ्ट करेंगे तो ये अपने आप को दोबारा से 0 और 1 से इनिशियलाइज ना कर ले, इसके लिए मैंने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया। अब क्या होगा कि जितनी बार भी हमारी रिकर्सिव कॉल होगी, कंपाइलर इन वेरिएबल्स को दोबारा से रीड नहीं करेगा, मतलब ये शिफ्ट नहीं होंगे। क्लियर है? इनको इग्नोर कर देगा। अब आप यहाँ पर 0 रखिए पहली बार, यहाँ पे 1 रखिए और n की वैल्यू n वो है कि आपको नंबर ऑफ टाइम्स, मान के चलिए आपने कहा मुझे फेबोनिक सीरीज के केवल 5 एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, 5 एलिमेंट, तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 आई है। अब आपने नीचे आए और चेक करा कि क्या 5 = 0 के है, ये आपकी बेस कंडीशन है जो आपको रिकर्सिव कॉल से बाहर निकालेगी। क्या n
0 के इक्वल है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। आप नीचे आ गए, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, दोनों का सम करके आपने सी में आउटपुट रिजल्ट लिया है, तो 0 + 1 = 1, तो सी की वैल्यू 1 हो गई है। और आप सी आउट करा रहे हैं यहाँ पर ए को, तो बस ए की वैल्यू को ध्यान रखिए कि ए की वैल्यू क्या है, 0 है तो 0 प्रिंट हो। फिर आपने बी की वैल्यू असाइन कर दी है ए को, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, वो आप ए को असाइन कर रहे हैं, किसको, ए को, तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। और सी की वैल्यू आप बी को असाइन कर रहे हैं, सी की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, ठीक है, वो बी को असाइन कर दी, बी की वैल्यू भी 1 हो गई। अगली बार एन में माइनस माइनस हो गया, एन की वैल्यू जो 5 थी वो 4 हो गई, और रिकर्सिव कॉल अब की बार 4 के लिए आई है। अब एन की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी, चेक करिए। अब इस वाली लाइन को इग्नोर कर दीजिए, अब ये वाली लाइन इग्नोर हो गई, इस लाइन को रीड नहीं किया गया। तो अब एन की वैल्यू यहाँ पर 4 मिलने वाली है, क्या वो इक्वल टू 0 के है, कंडीशन आपकी फॉल्स है। आप इस वाली लाइन पे आ गए हैं, यहाँ पर आप 1 + 1, सी में आपने 2 ले लिया, रिजल्ट आपका 2 आ गया है। आप ए को प्रिंट कराया है, ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर बी की वैल्यू ए को साइन कर देंगे, तो बी की वैल्यू इस टाइम 1 है, जो ए को साइन हो जाएगी, और जो सी की वैल्यू है वो सी बी को साइन हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और एन माइनस माइनस हो जाएगा, तो एन की वैल्यू 4 से 3 हो जाएगी, ये 3, फिर आपकी रिकर्सिव कॉल आएगी, तो आपकी बार एन की वैल्यू यहाँ पर 3 आ रही है, और इस वाली लाइन को इग्नोर कर दिया जाएगा, जो इनिशियलाइजेशन वाली है ये इग्नोर हो जाएगी। अब चेक करिए, क्या 3 = 0 का है, कंडीशन फॉल्स है। आप नीचे आइए, ए और बी को सम करिए, 1 + 2, तो सी में 3 आ जाएगा। आप ए को प्रिंट कराइए, ए की वैल्यू 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा से सारा काम दोबारा स्टार्ट करिए, जो बी की वैल्यू है वो आप ए को साइन कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 है, वो तो आप ए में साइन कर लीजिए, और जो सी की वैल्यू है 3, वो बी में साइन कर दीजिए, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, लीजिए, ठीक है। अब आपने एन माइनस माइनस करा, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर दोबारा से रिकर्सिव कॉल होगी 2, ये लाइन इग्नोर हो जाएगी इनिशियलाइजेशन वाली। क्या 2 = 0 के है, कंडीशन फॉल्स है। आप नीचे आएंगे, 2 + 3 करेंगे, सी में आंसर 5 आ जाएगा। आप ए को प्रिंट कराएंगे, ए की वैल्यू 2 है, तो आपने 2 प्रिंट करा ली। अब आप फिर दोबारा से असाइनमेंट करेंगे, बी की वैल्यू ए को देंगे, तो बी की वैल्यू 3 है, जो ए में असाइन हो जाएगी। फिर सी की वैल्यू जो है वो आप बी में असाइन करेंगे, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 3 + 5 फिर 8 हो जाएगा। नीचे आइए, एन माइनस माइनस, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर ये रिकर्सिव कॉल होगी, अब की बार एन की वैल्यू 1 आएगी, ये लाइन इग्नोर हो जाएगी जो इनिशियलाइजेशन वाली है। कंडीशन चेक होगी, क्या 1 = 0 के है, नहीं है। आप नीचे आएंगे, 3 + 5 8 होगा, और आप सी को प्रिंट ए को प्रिंट कराएंगे, तो ए की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा। अब बी की वैल्यू आप असाइन कर देंगे ए में, तो ए में आपके पास 5 आ जाएगा, और जो सी की वैल्यू बी में रखेंगे तो वहां पर 8 आ जाएगा, ओके। और आप एन माइनस माइनस करेंगे, तो एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर रिकर्सिव कॉल होगी, यहाँ पर 0 आ गया एन की वैल्यू, नीचे आपने चेक करा क्या एन 0 है, तो रिटर्न आप वापस आ, तो आउटपुट आ चुका है 0 1 1 2 3, 1 2 3 4 5 एलिमेंट प्रिंट हो गए फेबोनिक सीरीज। क्लियर है, इस तरह से आप फेबोनिक सीरीज को लिखेंगे रिकर्सिव फंक्शन के, ठीक है। चलिए एक बार इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। एक आपने रिटर्न टाइप ली है वॉइड, फंक्शन का नाम रखा है फेबो, और इसमें आपने एक इंटीजर वेरिएबल एक्स ले लिया है, और कंडीशन लगाई है यहाँ पर कि अगर एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है तो रिटर्न हो जाए, नहीं तो सी = a + b, सी आउट a = b और b = c, और आपने रिकर्सिव कॉल की और यहां से पास कर दिया x, ठीक है, ये x पास। अब यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए इंटीजर टाइप a b c, a की वैल्यू आपने 0 असाइन करी है, b की वैल्यू आपने 1 असाइन करी है। क्लियर है, चलिए नीचे आइए, कितने
आपको सीरीज में एलिमेंट चाहिए, वो यूजर से इनपुट ले लीजिए। इसमें आपने लिखा एंटर एलिमेंट्स, ठीक है, कितने एलिमेंट चाहिए, सी इन एन, और ये कॉल करा आपने फिबोनाची सीरीज को और वैल्यू पास करी एन, ठीक है। चलिए अब ये एन जो है जिस एक्स में हो जाएगा, और फिर एक्स कॉल, एक्स जो है वो फॉर्मल आर्गूमेंट है, तो आपने अगर 5 एलिमेंट्स भेजे हैं तो एक्स के बिहाफ पर 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। लीजिए एलिमेंट्स आपको 5 चाहिए, ये देखिए। अब ये 0 0 क्यों आ रहा है, बताया था अभी मैंने जानबूझ के इसलिए इसमें एक बग रखी जो अब आपने चेक करा कि 0 आउटपुट आया है। अभी क्यों आया है, इसका वजह है स्टैटिक। मैंने आपको बताया था कि जब आप रिकर्सिव कॉल लिखते हैं तो वेरिएबल को स्टैटिक लेके चलिएगा, नहीं तो वो अपनी वैल्यू को दोबारा से इनिशियलाइज कर देगा। अब स्टैटिक है तो वो पुरानी वैल्यू अपने पास रिटेन रखेगा। आप देखिए वैल्यू रखी आपने 5, ये आ गया। एक बार दोबारा रन करिए, 10 एलिमेंट्स, ये देखिए ये आउट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये लॉजिक अभी आपने जो चेक करा ये फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराने का है रिकर्सिव कॉल की हेल्प से। इस वीडियो को एक बार आप दोबारा से रिवर्स करके लॉजिक को जरूर एक बार चेक करिए, दोबारा से उसे समझिए और प्रोग्राम को खुद एक बार डेवलप जरूर करिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आई कि फिबोनाची सीरीज का रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिखा जाता है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चेक करते रहिए इसी तरह से नई नई वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।